स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपुरगढ़ में। और जो आपका टेस्ट वाली श्रृंखला चल रही थी AGTA, सिर्फ AGTA एग्ज़ाम से संबंधित, और उसी का ये चौथा टेस्ट है भाई। चौथा टेस्ट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है एकदम सटीक उसी तरीके से पूछा जाता है, कोई भी गुमराह करने वाली चीज़ नहीं है। और हाँ, चैलेंज भी करता हूँ, ऐसा कोई पूरे इंडिया में देखा जाए भाई कोई बता देता हो तो बताए मुझे, चाहे कोई भी अकेडमी में, ठीक है। AGTA के लिए भाई कोई भी समस्या है गिवन नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक समस्या का तत्काल समाधान मिलेगा। कल होने वाला जो महा टेस्ट है भाई, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। 2100 रुपये का टॉप 3 लोगों को 2100 रुपये का इनाम और एक घड़ी के साथ आप लोगों का वेलकम किया जाएगा, और एग्री ज्ञानपीठ के एक आजीवन सदस्य बन जाएंगे साथियों। तो बहुत अच्छा मौका है, सभी लोग इनरोल करें। सेकंड टेस्ट कब होगा वो भी जल्दी होगा, 6 तारीख के बाद में सेकंड टेस्ट होगा। इस पहले टेस्ट में जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें, और 7388822961 पे व्हाट्सअप या कॉल मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तुरंत इनरोल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर प्राप्त करें, ठीक है भाई। अब आज आखिरी डेट है, कल ये बात नहीं होगी, कल टेस्ट ही है, आज आखिरी डेट है। आज के बाद कोई भी एडमिशन, कोई भी फॉर्म फिल नहीं होगा उसमें, ठीक है। प्रश्न पत्र का शीर्षक टेस्ट 4 2 घंटा 100 सभी को पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं भाई। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त लाजवाब है भाई, ठीक है। लो भाई, ई गुण वाला क्वेश्चन आ गया। बताओ, ज्वार C4 है, चना औषधि गुण वाली है, गेहूँ फोटो पीरियोडिक संवेदनशील है, धान टर्बाइडिटी से प्रभावित होती है। बताओ कौन सा इसमें सही सुमेल है। तो भाई पेन कागज़ ले लें भाई, पेन कागज़ ले लें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कितने गलत हैं कितने सही हैं, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें। देखो, ज्वार C4 है, राइट है। चना औषधि गुण होते हैं क्या, बिल्कुल। गेहूँ सही है। धान टर्बाइडिटी प्रभावित, ये गलत है, ABC हो जाएगा, ऑप्शन A के सच जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई, इसमें बताओ सही जोड़ों का चयन करो। गेहूँ टटका मिष्टिवम, ठीक है। चावल रबी की है क्या। कपास खींचने योग्य रेशा है। मक्का क्रॉस पॉलिनेटेड है। कौन सा सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा सही होगा। देखो, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा। गेहूँ तो पता ही है सबको, टटका मिष्टिवम। चावल रबी की तो है नहीं भाई। कपास खींचने योग्य रेशा होता है, बिल्कुल। मक्का क्रॉस पॉलिनेटेड है, ACD हो जाएगा, ऑप्शन A के साथ जाएगा। अगला है भाई, अगला है, इसमें भी बताएं किस फसल में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। मूंग जो होती है वो तेज उगने वाली, यानी फास्टेस्ट ग्रोन क्रॉप है। जो मटर है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सरसों टरबाइन पत्ती, अरहर गहराई तक गिर जाती हैं क्या। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सरसों टरबाइन पत्ती ये गलत है, ठीक है, ABD। कहीं पर भी आपको टरबाइन कोई भी फसल को लेके आ जाए वो गलत हो जाएगा, लगभग ऐसे ही ऑप्शन बनाता है, ठीक है। कई सारे SSC AGTA में देखा जाए उसने टरबाइन करके ऑप्शन दिए, जितने भी टरबाइन करके ऑप्शन है सारे गलत निकले हैं, ठीक है। तो समझ रहे हो ना भाई, इस तरीके से हम गहराई में टेस्ट बनाते हैं भाई। सुनते रहिएगा, काम हो जाएगा भाई, पढ़ाना तो दूर ही है। बताओ भाई, इसमें निम्न में से उनके कौन से गुण हैं, गुण कौन से बताओ। मक्का ड्यूरम प्रकार का है, मक्का ड्यूरम। बाजरा पर्ल मिलेट, चावल टिल्लिंग, ज्वार रेटोनी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो, मक्का ड्यूरम प्रकार का ये गलत है। बाजरा पर्ल मिलेट, चावल टिल्लिंग, ज्वार रेटोनिंग होता है, BCD हो जाएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। 4 का भी ऑप्शन A, बहुत A है भाई। 5 का क्या हो जाएगा। चना शुष्क भूमि में होता है, तिल तिलहन से संबंधित, गेहूँ बसंत ऋतु की है, मूंगफली रबी फसल है। बताओ भाई 5 का क्या हो जाएगा। देखो 5 में क्या हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा। गेहूँ बसंत की है नहीं, मूंगफली रबी की है नहीं, चना शुष्क भूमि में, तिल तिलहन, ABD, ऑप्शन D, ठीक है। कितने युग्म भैया सही हैं, आप बताओ भाई कितने युग्म सही हैं। 1 2 3 4 बताओ कितने सही हैं। सभी सही हैं, चारों सही हैं, 1 सही 2 3 4 कितने। यानी कपास लिंटर से संबंधित है। धान ट्रांसप्लांटेड ड्रॉपआउट किया जाता है क्या इसका। जौ का सिलेज से हेतु है, सिलेज के लिए संबंध है क्या। सरसों सल्फर आवश्यक है। अब बताओ कितने सही हैं, सिंपल है वैसे। 6 का क्या हो जाएगा। तो 6 में देखो, कपास लिंट व लिंटर सही है, धान भी सही है, जो बिल्कुल सरसों पता ही है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चारों कहाँ है भाई, सभी युग्म बोले C नंबर, चारों युग्म सही है। इसमें बताओ भैया, मूंग दलहनी है, सोयाबीन सबसे अधिक तेल होता है, धान पोएसी की है, गेहूँ कह रहे हो आपसे फल है। अब आपको तो पता ही होगा, इसमें सिंपल है, ऐसे भी नहीं कर पाओगे तो क्या कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो सोयाबीन सबसे अधिक तेल, मूंग दलहनी है, धान पोएसी की है क्या। आप बताओ भाई, गेहूँ कह रहे हो आपसे फल है। इसका ऑप्शन खुद आप बताएंगे भाई कितने युग्म इसमें सही है, सिंपल है। अगला है, इसमें बताओ कितने युग्म सही है। रागी MP में, अलसी फाइबर फसल है, चाय एसिडिक मृदा में, कपास गोसिपियम। बताओ 8 का कितने युग्म सही हो जाएंगे। तो इसमें भी भाई सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला है,
भारत में गेहूं की सबसे उन्नत किस्म कौन सी है? गेहूं की कौन सी सबसे उन्नत किस्म है? मैंने कई बार वन लाइनर में इसको कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। HD 2967 बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाती है। सबसे अधिक अनाज उत्पादन भारत में किस फसल से होता है? सबसे अधिक अनाज उत्पादन भारत में धान फसल से होता है। धान, तो वो सबसे अधिक सिर्फ धान से ही नहीं बल्कि दी गई क्रॉप है 4 में से धान है, ठीक है। अगला है, अब लगाओ भाई इनको। गेहूँ में कैसा होता है? देखो गेहूँ में तो सभी को पता होगा कैरियोप्सिस होता है। मूंग में कैसा होता है? बताओ भाई, मूंग में कैसा होता है? मूंग में कैसा होता है? 11 नंबर क्वेश्चन, लगाओ थोड़ा दिमाग। गेहूँ में कैरियोप्सिस, मूंग में लेग्यूम, कपास में कैप्सूल, धान में कैरियोप्सिस। सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, इसमें बताओ पूसा विशाल किसकी है? लो वैरायटी से मैच कराओ भाई, वैरायटी से मैच कराओ तो वही ऑप्शन है घिसा पीटा। ऑप्शन नंबर ए पूसा विशाल धान की, वरुणा सरसों की, SQPM1 मक्के की, PVW 343 गेहूँ की। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर दो मिलान भैया। इसमें भी फसल है और रोपड़ विधि क्या है? धान की कैसे करते हैं बताओ? रोपड़ विधि, तो धान की कैसे करते हैं भाई? रोपाई करते हैं, मूंगफली का बीज बोते हैं, आलू का कंद लगाते हैं, गन्ना का कटिंग करते हैं। ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला बढ़िए 14 नंबर, इसमें भी मिलान कर दो भाई। NPK कितना है, क्या है इसमें बताओ भाई? इसमें भी वही हाल है, गेहूँ में NPK इतना 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 इतना। ऑप्शन ए के साथ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बताओ भाई। धान में शीत ब्लाइट, गेहूँ में रस्ट होता है, कपास में रूट रॉट होता है, चना में बिल्ट होता है। बताओ कौन किस में क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर का भी सेम ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 16 नंबर, गेहूँ को रबी फसल कहा जाता है क्योंकि यह सर्दी में बोई जाती है। यानी गेहूँ को रबी फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये सर्दी में बोई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा भाई सही है, गेहूँ को रबी फसल कहा जाता है क्योंकि यह सर्दी में बोई जाती है। कारण भी सही है, कथन भी सही है, ठीक है। मक्का में क्रॉस पॉलिनेशन अधिक होता है, किसमें भैया? मक्के में बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है भाई अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मक्का एक लिंगी फूल वाली फसल है। तो क्या हो जाएगा 17 का? तो भाई 17 में दोनों बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। देखो इसमें व्याख्या नहीं कर रहा, ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या की बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कपास का उत्पादन शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है क्योंकि कपास में शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। 18 का क्या हो जाएगा? 18 का ये सही है, आर कारण है, थोड़ा ये विकल्प गड़बड़ा दिया है। कपास का उत्पादन शुष्क क्षेत्रों में अच्छा होता है क्योंकि कपास में शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। हाँ दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा इसके आगे व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भाई, मूंगफली के फूल ज़मीन के ऊपर होते हैं क्योंकि इसका फल ज़मीन के नीचे बनता है। 19 का क्या हो जाएगा? दोनों सही है, कारण भी सही है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट कर दिया यार, लिखने में बहुत समझ आता है। चना में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि यह गहरी जड़ वाली फसल है, क्योंकि यह गहरी जड़ वाली फसल है। 20 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? और दोनों सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। अगला भाई, गेहूँ में C3 फसल नहीं है, या सॉरी गेहूँ में बता रहा हूँ, निम्न में से कौन सी C3 फसल नहीं है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सी नहीं है भैया। सरल क्वेश्चन है। क्या मक्का है क्या? बताओ भाई क्या है? हमें तो नहीं पता है, हमें तो भैया नहीं पता है, तुम बताओ। बासमती शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? बासमती शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है? 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा भाई, बासमती जो है वो प्रसिद्ध है गंध, लंबाई, स्वाद तीनों के लिए। ऐसे क्वेश्चन घुमा देते हैं भाई, मजबूरी पड़ जाती है डी नंबर ऑप्शन मारना, जो कि सही भी हो जाता है। निम्न में से कौन सी फसल भारत में तीनों ऋतुओं में बोई जाती है? आप सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा तीनों ऋतुओं में कौन सी भैया फसल है जो बोई जाती है? 23 का ऑप्शन हो जाएगा राइट, बी, मूंग हो जाएगी। अब ना घबराना भाई। कौन सी रेटोनिंग नहीं करती? कौन सी फसल भैया रेटोनिंग नहीं करती है? कौन सी फसल जो है ऐसी जो रेटोनिंग नहीं करती है? तो गन्ना करता है, ज्वार, मक्का, लेकिन कपास नहीं करती। ये तीनों भाई करते हैं लेकिन कपास नहीं करता है भाई। 25 नंबर है, सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में? आप भैया सभी पता होगा, बच्चे को पता होगा। आगे बढ़ो। निम्न में से युग्मों का परीक्षण करें। काली मिट्टी कपास के लिए श्रेष्ठ है, ठीक है भाई। रेतीली मिट्टी 26 का बताओ क्या होगा भाई? 26 का लगा के दिमाग एकदम खटाखट बताते चलो भाई। 26 का क्या हो जाएगा? देखो काली मिट्टी कपास के लिए बिल्कुल सही है, रेतीली मिट्टी आलू के लिए सर्वोत्तम, कुछ एक गलत है भाई। लेटेराइट अम्लीय होती है, जलोढ़ सबसे उपजाऊ, यानी ACD। बी वाला जिसमें नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। बी वाला इसमें भी है, बी वाला। अब 2 बचते हैं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ACD कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, 27 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई। मृदा का pH हाइड्रोजन आयन, ठीक है। CEC पोषक अवशोषण, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, अरे यार वर्मी कंपोस्ट एनाबॉलिक प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, यानी ABD किस में है भाई? ABD बिलियर किस में है? 27 का ABD, 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा। 28 की तरफ चलते हैं भाई साहब। 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी बताओ भैया कौन सा हो जाएगा? इसमें भी बताओ कौन सा हो जाएगा? सही है।
अपवर्तन संबंधित इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है राइट आंसर। जल धारण क्षमता फास्ट पोर स्पेस, ऐसा बताओ जल धारण क्षमता पोर स्पेस से रिलेट करता है, नहीं करता है। प्लावन सतही जल प्रबंधन है, सूक्ष्म सिंचाई उच्च दक्षता है, तो ऑप्शन ए सी डी हो जाएगा। मित्रों ए सी डी कहाँ है, ए सी डी ऑप्शन ए के साथ जाएगा। एक सेकंड, ए सी डी, हाँ एक सेकंड यार, एक सेकंड, नहीं गलत हो गया थोड़ा। जल धारण क्षमता पोर स्पेस एकदम सही है यार, जल धारण क्षमता पोर स्पेस के ही माध्यम से ही जल धारण क्षमता होती है, इस तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा यार। प्लावन सतही जल प्रबंधन ये गलत है भाई, तो ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी डी। अगला है भाई, जल के उपयोग दक्षता से जुड़ी फसल है। धान अधिक जल चाहती है क्या, मूंग न्यूनतम जल हो, मक्का मध्यम जल, गन्ना पानी की बचत करता है क्या, बताओ भाई। क्वेश्चन शानदार है, केवल आप शानदार होना चाहिए। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो गन्ना पानी की बचत ऐसा कहीं नहीं है, बाकी तीनों सही है। ए बी सी डी वाला गलत है, गन्ना पानी की बचत करेगा भाई, बताओ। बायोचार मिट्टी की उर्वरता का कवर क्रॉप कटाव को रोकता है। लेचिंग यानी लीचिंग पोषक बहाव, टिल्थ जो होता है नमी संरक्षण से रिलेट है क्या। 30 का राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, 30 का राइट आंसर, देखो टिल्थ नमी संरक्षण ये गलत है, बी हो जाएगा, ए बी सी। कितने युग्म सही है बताओ। बलुई मिट्टी जल्दी गर्म होती है। अगला है दोमट जलवायु संतुलित करती है। काली मिट्टी में जो हाई सी इसी पाया जाता है, लेटराइट जो होती है वो क्षारीय है। 1 2 3 4 इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा। कितने सही हैं, तो 3 युग्म सही है, इसमें 3 युग्म सही है। आप कौन बताएगा कि इसमें चौथा युग्म कौन सा गलत है, इसमें गलत कौन सा है। 3 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर सी 3 युग्म सही है। अगला है क्वेश्चन 32, इसमें भी बताना है कितने युग्म सही है। कंकरीली मिट्टी, नमकीन मृदा, वर्मी कंपोस्ट, डोलोमाइट, इसमें कौन सा सही है। 32 में ऑप्शन क्या हो जाएगा। 32 में देखो कंकरीली मिट्टी निम्न जल धारण से संबंधित एकदम सही है। नमकीन मृदा का हाई पीएच होता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट जैव गठन, ठीक है। डोलोमाइट अम्लीयता को एकदम राइट है, कम करता है, तो ऑप्शन नंबर सभी सही हो जाएंगे भाई, चारों सही हो जाएंगे। चारों जहाँ पे हों तो डी मार देना भाई, डी। अब देखो भाई इसमें कन्फ्यूजन आने वाली चीज़ है, तो ये विकल्प ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कहीं पे आ जाए तो विकल्प भी गलत हो जाएंगे। अब चाहे आप ए मार्क किया हो चाहे डी मार्क किया हो, बस दोनों सही माने जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत है नहीं भाई, हर तरीके से आपको बताएंगे। इसमें कितने निगम सही है। नाइट्रोजन है, वाष्पशील क्या है, फास्फोरस क्या स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है, पोटास क्या मोबाइबल है, जिंक द्विसंयोजक है क्या, बताओ। 33 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी एक गलत है, कौन सा एक गलत है, 3 जहाँ पे हूँ वहाँ पे मार लेना भाई, आगे बढ़ो। CEC का पूरा नाम क्या है भाई, CEC काफ़ी बार सुनते हो, अच्छे से पढ़ा भी होगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। क्रिटिकल होगा नहीं भाई। सर्वाधिक उर्वर मिट्टी कौन सी होती है, सर्वाधिक उर्वर मिट्टी कौन सी होती है। 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी भैया, जलोढ़ के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 36 नंबर। जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ, काली रंध्रीक पर रेतीली निम्न जलधारण, लेटराइट अम्लीय, कौन सा सही है। 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर, सही बात है ए। 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ए, ठीक है। लगातार आगे बढ़िएगा। 38 में भी ए हो जाएगा, देख लेना। 39 में भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। 40 में क्या हो जाएगा भाई, 40 में भी ए हो जाएगा। 41 देख लेते हैं भाई। काली मिट्टी में दरारें पड़ती हैं क्योंकि इसमें मोरिलोनोमाइट क्ले अधिक होता है, बताओ कौन सा सही है। 41 ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सही। ये आर दोनों सही है, कथन करना दोनों सही है, व्याख्या भी धड़ल्ले से कर रहा है। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है क्योंकि यह मृदा संरचना को क्षति पहुंचाता है, हाँ बताओ भाई। तो बी हो जाएगा ए आर, ये सही है, आर गलत है। यह मृदा संरचना को क्षति पहुंचाएगा यार, वर्मी कंपोस्ट, बताओ। जल सहेजने के लिए सिंचाई दक्षता जरूरी है क्योंकि इससे जल की मात्रा कम लेकिन प्रभाव अधिक होता है। 43 का क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दोनों सही है और कारण भी सही है, ठीक है। अगला है अम्लीय मृदा में जिंक की उपलब्धता घटती है क्योंकि कम पीएच पर जिंक अवशोषण बाधित होता है, कम पीएच पर जिंक अवशोषण बाधित होता है, ऐसा ही क्या, हाँ है। तो व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन, जल अपवहन बाष्पीकरण को बढ़ाता है, यानी जल का जो अपवहन होता है वो हमारा बाष्पीकरण को ये बढ़ाता है क्योंकि सतही जल लंबे समय तक टिकता नहीं है, इसीलिए वो बाष्पीकरण को बढ़ाता है। क्या मस्त व्याख्या कर रहा है, दोनों सही है भाई, दोनों सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। व्याख्या दिया नहीं है, आगे लिख लेना भाई। CEC अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी में होता है, सर्वाधिक CEC किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो भैया काली मिट्टी में होता है, ठीक है। सर्वाधिक काली मिट्टी में होता है। सर्वाधिक जल दक्ष फसल कौन सी है, सर्वाधिक जल दक्ष फसल कौन सी है, तो बजरा है भैया, बजरा, यानी बोले तो बाजरा। पोटास की अधिकता से क्या प्रभाव होता है, पोटास की अधिकता से क्या प्रभाव होता है, तो भाई रोग प्रतिरोध। नाइट्रोजन मृदा से किस रूप में बहती है, किस रूप में बहती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, किस रूप में बहती है नाइट्रोजन मृदा से। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो नाइट्रेट के रूप में बहती है भाई, सभी को पता होगा। नाइट्राइट लगाना मत भाई, गलती कर दोगे पकड़े जाओगे।
जलोढ़ मृदा का प्रमुख स्रोत क्या है? जलोढ़ मृदा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नदियाँ हैं। अरे यार, नदियाँ। ठीक है, बताओ भाई कौन सा सही है? कृषक, लो भाई एक्सटेंशन आ गया। कृषक गोष्ठी सामूहिक संवाद होता है। मोबाइल सूचना सेवा जो होती है वो तात्कालिक अपडेट देता है क्या? प्रदर्शनी जो होती है वो प्रत्यक्ष उत्पाद प्रदर्शन का माध्यम है क्या? फसल प्रबंधन कार्यशाला का तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित है क्या? तो क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 51 नंबर क्वेश्चन है भाई, 51 नंबर क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नहीं डाला यार। 51 का हो जाएगा, 51 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चारों सही है भाई, चारों सही है। ठीक है, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोले तो चारों सही है। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करते रहें भाई। कल वाले टेस्ट में सभी लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। और ठीक है, एक बढ़िया उपहार, और ऐसा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसा अवसर कहीं नहीं मिलेगा, जो कि एग्री ज्ञानपीठ ने एक बहुत ही छोटा चैनल है और बड़ी बड़ी तगड़ी चीज़ें दे रहा है। बस हमारा एक ही मकसद है कि AGTA का एक भी क्वेश्चन हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और वो जो भाई हमारे चैनल पर टिके हैं काफ़ी दिन से, विश्वास किया है, पक्का बहुत धड़ल्ले से हर एक एग्जाम को क्लियर कर देगा। ठीक है सर, सच बता रहा हूँ भाई, एक बार विश्वास कर लो। ठीक है, और जब पेपर दे के आओगे तब खुद वीडियो बनाऊंगा कि भाई बताइएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आया। फार्म विजिट कृषि प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ये किसानों को नवीनतम तकनीकी उन्नतियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। तो दोनों सही हैं और आर सही कारण व्याख्या भी कर रहा है। लो भाई, थोड़ा बड़ा है, 53 का कर लो मिलान भाई। ऑप्शन हो जाएगा ए, आगे बढ़ो। ऐसे तगड़े क्वेश्चन देख के डरना मत, होते हैं सिंपल। तुम जाते हो डर, विश्वास देते हो, खो नंबर जाता है। चला, कृषि प्रसार में डेमोस्ट्रेशन फार्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेमोस्ट्रेशन फार्म है क्या भाई? अब बताने का समय है नहीं, ऑप्शन ए लगा दो भाई। किसानों को प्रायोगिक ज्ञान एवं अद्यतन तकनीक से परिचित कराना। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा कथन कृषि प्रसार के संबंध में असत्य है? देखो, कल से जेनेटिक की जो श्रृंखला होगी वो चालू होगी, और जेनेटिक में कुछ वीडियो लाऊंगा, सारा कवर हो जाएगा। जितना सिलेबस होगा AGTA का सारा संबंधित कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा कथन कृषि प्रसार के संबंध में असत्य है? कृषि प्रसार केवल वरिष्ठ अधिकारी, देखो यार, केवल लगा दिया, गलत हो गया। आगे बढ़ो, 56 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के MSP स्वामीनाथन आयोग नाबार्ड कृषि वित्त से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा से संबंधित है, उसका नाम ही है यार। KCC 20 सब्सिडी योजना है। वाह, अब तो तुमको भी पता हो जाएगा कौन सा भाई। 56 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत है भाई। क्या KCC 20 सब्सिडी योजना है? गलत है। ABC कौन सी ऑप्शन पे है? HD, हाँ, ऑप्शन नंबर ए पे ही ABC। अगला है भाई, PM किसान योजना किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता देती है, क्योंकि यह योजना केवल भूमिहीन मजदूरों को दी जाती है, तभी यह प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनकम में हेल्प करती है। क्या ऐसा कुछ है क्या? सुना है कभी? नहीं। ये सही है, आर गलत है। मिलान कर दो भाई, मिलान तो हमारा पता ही होगा, 58 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। देख लेना भाई, तुम अपने आप से पूछना तुमको पता था कि नहीं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, बता दो भाई। 1982। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, असत्य कौन सा है? किसान क्रेडिट कार्ड से कृषि हेतु ऋण मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है। MSP केवल रबी फसलों के लिए, ये तो गलत है भाई। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। भाई हमारी बातों से और हमारे क्वेश्चन के केवल ढंग से ही आप लोग काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे भाई, समझ रहे हो ना। कूट आधारित प्रश्न है भाई। मुर्रा भैंस की नस्ल है, गिर दुधारू गाय की है, साहिवाल विदेशी नस्ल। एक बार फिर करा चुका हूँ भाई, फिर घबराने की बात क्या है? ABD कहाँ पे? A है, B है, D है, ये गलत है। ABD, बी नंबर ऑप्शन ABD। सांडों की पहचान के लिए टैगिंग प्रणाली अपनाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि इससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता का पूर्व अनुमान संभव होता है। क्या यार, ये कुछ हवाबाजी तो नहीं कर रहा है भाई? ये तो सही है, आर एकदम गलत है। B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मिलान कर दो भाई, 63 का मिलान कर दो भाई, 63 का फटाफट एकदम मिलान कर दो भाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी को पता, सीधा करो, आगे बढ़ो। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? अब मिलान वाला क्वेश्चन खत्म। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भाई, दिमाग लगाओ। ठीक है, अब कुकु मत करें भाई सभी लोग, यहाँ पे एकदम लेटेस्ट अपडेट बताया जा रहा है। 64 का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। अब उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, अब और कोई ना लगा के आना। असत्य बताओ भाई, असत्य कौन सा है 65 नंबर में? तो इंडक्शन ऑफ हीट तकनीक दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एकदम होती है भाई, एनिमल में पड़े हो गए। पशुओं में टीकाकरण रोग को रोकने हेतु किया जाता है। दूध में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कैसिन होता है, एकदम राइट आंसर होता है। भैंसों का शरीर तापमान गायों से कम होता है। अरे ये तो गलत बात है भाई, ये तो गधापन वाली बात कही दी है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, HTML
हाँ, वेब डिज़ाइन लैंग्वेज है क्या? वेब डिज़ाइन लैंग्वेज, अच्छा ठीक है, हाँ है। रोम वोलेटाइल तो है नहीं भाई। लेन लोकल एरिया नेटवर्क सही है, ABD हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। रैम कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, हाँ है भाई, क्योंकि इसमें संग्रहित डाटा स्विच ऑफ होते ही मिट जाता है। ये व्याख्या कर रहा है, ये क्या व्याख्या करेगा इसकी? करेगा, हाँ यार करेगा। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन कर दो भाई मिलान। एक्सेल स्प्रेडशीट, मोजिला वेब ब्राउजर, PDF फाइल फॉर्मेट, एंड्रॉयड OS, ठीक है। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए, दोनों सही है, सीधा सीधा है, उल्टा उल्टा नहीं, सीधा सीधा है, उल्टा उल्टा है नहीं। 69 नंबर क्वेश्चन देख ले भाई। MS वर्ड में Ctrl+S का, Ctrl+S किस लिए दबाते हैं? 69 में Ctrl+S किस लिए दबाते हैं? फाइल को सेव करने के लिए दबाते हैं मेरे भाई। अगला है असत्य कथन पहचाने भाई। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, लगाओ दिमाग भैया, जल्दी जल्दी लगाओ। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है बिल्कुल। स्कैमर कैसे भाई? ईश्वर स्कैनर कैसे आउटपुट डिवाइस हो जाएगी? USB, ठीक है, बी गलत हो जाएगा। 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71 का बी, अरे यार 71 का बी ऐसे बोल दिया डायरेक्ट। इनमें में से कौन सा भैया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, विंडोज होगा नहीं, ठीक है, मैकओएस होगा नहीं, एंड्रॉइड होगा नहीं, ठीक है, हो जाएगा बी, केवल ऑप्शन बी। DNS का कार्य क्या है? DNA नहीं है भाई, DNS देख रहे ना, DNA ना बता देना भाई, DNA ना, DNS है। 72 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? DNS का क्या कार्य है? बी ऑप्शन, वेबसाइट को IP एड्रेस में बदलना। फायरवेल का कार्य क्या है भाई, बताओ क्या कार्य है इसका? तो ये नेटवर्क की सुरक्षा प्रदान करता है। 74 क्वेश्चन देखो। USB का पूरा नाम तो सभी को पता है, सभी को पता है भाई, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिफॉर्म सिस्टम ब्रिज, यूनिवर्सल सीरियल बस। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैं ही बता दूँ? बताओ, चलो भाई बता देता हूँ, यूनिवर्सल सीरीज बस। अगला है Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए होता है? Ctrl+Z का प्रयोग किस लिए होता है भैया? बस। अगला है रैम को क्या कहते हैं भैया? रैम को कहते क्या है? रैम को कहते क्या है? तो भाई प्राइमरी मेमोरी होती है रैम, प्राइमरी मेमोरी। अगला है क्वेश्चन CD-ROM क्या होता है? CD-ROM 77 नंबर क्वेश्चन भाई क्या है? CD-ROM क्या होता है? CD-ROM, तो बी ऑप्शन हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM रीड ओनली मेमोरी। बस बात वही है, लेकिन CD लगा दिया आगे, CD लगा दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही, आंसर वही, जज्बात वही। निम्न में से कौन सा भैया सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन एक ही है, कौन सा? गूगल दिया नहीं है, अब क्या करोगे? एक ही पढ़े हो तुम, गूगल है नहीं, अब क्या करोगे? अब करोगे क्या? एक्सेल कर लो भाई। कौन सा इंजन नहीं है? अच्छा सॉरी नहीं है, तो नहीं है तो एक्सेल नहीं है, याहो भी है, बिंग भी है, और डक टक 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 सभी हैं, ठीक है। एक्सेल नहीं है। एक्सेल किस लिए होता है? सभी को पता होगा, बच्चे को पता होगा, सभी बच्चा हर बच्चा एक्सेल पे काम किया है, हर मेरा भाई बहन एक्सेल पे बढ़िया चीज़ें बनाया है। विंडोज 10 का निर्माता कौन है? तो कौन है भैया? ज्ञानपीठ? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये तो आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। सी नंबर माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज 10 का भाई माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है? हाँ, ट्रोजन तो है यार, वॉर्म ये भी है भाई, स्पाईवेयर ये तो है ही भाई। फिशिंग नहीं है क्या? बताओ भाई, फिशिंग नहीं है क्या? 80 में क्या हो जाएगा? मैंने गलत तो नहीं बताया? हाँ, फिशिंग ही नहीं है। फिशिंग है क्या फिर? कंप्यूटर वायरस नहीं है तो है क्या? बताओ। उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं भैया? 75। हमें तो नहीं पता यार, हो सकता है 90 ज़िले हों। लखनऊ अवध की राजधानी, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, कुंभ मेला मथुरा में होता है। हाँ, मथुरा में होता है मथुरा में होता है, बताओ। 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र, मेरे शेर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुंभ, मथुरा में नहीं, प्रयाग में होता है। सभी लोग अभी अभी सुने होंगे, कल ही परसों हुआ था। 81 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABC, डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन, जल्दी फटाफट एकदम। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, यानी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनसंख्या है क्योंकि इसका क्षेत्रफल भारत में सबसे अधिक है, यानी क्षेत्रफल के कारण ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसा है कुछ? 82 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे कुछ नहीं होता है, क्षेत्रफल तो भाई राजस्थान का भी ज़्यादा है, ठीक है, क्षेत्रफल तो बहुत ही जगह का ज़्यादा है, लेकिन वहाँ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। कई जगह हैं, कई राज्य हैं भाई, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश से कम है। फिर क्या करोगे? 83 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला बढ़ो भाई। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राजभाषा है भाई, राजभाषा है, ध्यान रखना है। असत्य कथन कर दो भाई, असत्य कर दो भाई। 85 में असत्य कर दो। यूपी में पहली मेट्रो लखनऊ में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही। पहली मेट्रो, फर्स्ट मेट्रो लखनऊ में, ठीक है। गोरखपुर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सभी को पता होगा, लेकिन अब कोई दूसरा हो गया यार। सेकंड अब कोई दूसरा हो गया है, कोई बताना चाहेगा? शायद अपडेट नहीं हुआ है, देख लेना यार। आगरा एक्सप्रेस वे लखनऊ को दिल्ली, अरे यार ये कहाँ से लखनऊ को दिल्ली से जोड़ेगा? कानपुर यूपी का औद्योगिक केंद्र है, बिल्कुल सही। सी नंबर अभी तक के लिए गलत है भाई, बी नंबर चेक कर लेना, या हम चेक करके आपको तुरंत अगली टेस्ट में अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो कतई चिंता करने की बात है नहीं, एकदम छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो भाई। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी भैया? सरोजिनी नायडू थी क्या?
बताओ। हाँ यार, सरोजनी नायडू ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यार गलत करके मत आना भाई, दिक्कत हो जाएगी फिर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली स्थानीय भाषा कौन सी है? स्थानीय भाषा सर्वाधिक कौन सी है उत्तर प्रदेश में? बताओ। डी भोजपुरी, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सी नंबर बारहसिंगा हो जाएगा, बारहसिंगा हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ है? नवासी का क्या हो जाएगा? नवासी उत्तर प्रदेश का पूछा है, नवासी का भी हो जाएगा, प्रयाग में है, लखनऊ में लगा के आना। बहुत सारे लोग अभी भी लखनऊ मानते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भाई। देखो, उत्तर प्रदेश दिवस याद रखना है, आपकी चर्चा में भी रहा था। 90 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 जनवरी को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के, ये तो यार हमें नहीं पता है, ये तुम बताना। वृंदावन किस देवी देवता से संबंधित स्थल है? वृंदावन किस देवी देवता से संबंधित स्थल है? तो भैया कहाँ रहेंगे वृंदावन में? कौन रहेगा? कृष्ण जी रहेंगे, हमारे कृष्ण राधा रहेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला भैया चावल का कटोरा है? चावल का कटोरा कौन सा भाई? चावल का कटोरा। अब तो भाई इसमें वो वाला ऑप्शन दिया नहीं जो तुम रटे थे, लेकिन इसमें पूछते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा है भैया चावल का कटोरा? तो कौन है भैया चावल का कटोरा? 93 का सी, सिद्धार्थनगर। भैया कौन से सिद्धार्थनगर के चावल के कटोरे? हर एक चावल का कटोरा भाई हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य ने की थी? किस राज्य ने की थी? तो जिस राज्य का पढ़ रहे हो उस राज्य ने की थी, और क्या बिहार थोड़ा नहीं दे देगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध धार्मिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर है, कुशीनगर बौद्ध धार्मिक। अब सारनाथ लगा के आना, सारनाथ दिया नहीं है, लेकिन वो उससे बच्चे हमारे जो सीआर वाले हैं वो सारनाथ लगा के आएंगे। ठीक है, तो भैया स्मार्टनेस ज़्यादा नहीं। फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ विकास महोत्सव किस जनपद में? जो विकास महोत्सव हुआ था भैया कहाँ हुआ था? कौन जिले में हुआ था? तो हुआ था भैया ये प्रयाग में। अगला है, भारत सरकार द्वारा मार्च 2025 में किस योजना को गोल्ड कैटेगरी में डिजिटल उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? डिजिटल उत्कृष्टता पुरस्कार मिला भैया प्रधानमंत्री किसान में। अप्रैल 2025 में इसरो ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निसार उपग्रह को लॉन्च किया। मई 2025 में यूपी सरकार द्वारा किस नदी को राज्य नदी घोषित किया गया? 99 का ऑप्शन हो जाएगा राइट, डी हो जाएगा, राप्ती नदी को राज्य नदी घोषित किया यूपी सरकार ने। ठीक है, 100 क्वेश्चन है। जून 2025 में आयोजित ग्लोबल मिलेट समिट 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? यानी ग्लोबल मिलेट समिट 2025 की मेजबानी कौन से शहर ने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ ने की थी। तब यही 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट हो गया, बहुत ही कम समय में, एकदम 2 की स्पीड में मैंने पढ़ाया है। अब 2 की स्पीड से भाई 2 की स्पीड में ही चलने का समय है। अब ऐसा नहीं रे करें आराम से, ठीक है, लाइव चलाएं, या फिर देखो लाइव का मतलब क्या होता है, हम भी लाइव अब कंटिन्यू कर दिए हैं। ठीक है, कल लाइव नहीं हो पाई थी बारिश की वजह से, आज फिर वही टाइम 9 बजे से या 9:10 से स्टार्ट होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें भी कोई बातें नहीं करते हैं, केवल डाउट आपके रहते हैं। जो भी डाउट है पूछ लीजिएगा, एग्री ज्ञानपीठ पे जो तुमको चाहिए वो बता दीजिएगा भाई। ठीक है, जो टेस्ट चाहिए वो बता दीजिएगा। दूसरी बात, हम वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक एक बच्चे से एक भाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई सभी लोग जुड़ना 9 बजे लाइव एग्री ज्ञानपीठ के चैनल के माध्यम से। हर भाई बहन अपना कुछ ना कुछ डाउट लेके जरूर आएगा, और हर डाउट का समाधान होगा, हर डाउट का वो स्मार्ट तरीके से होगा। ठीक है, एकदम वो बात बताई जाएगी, कोई घिसी पिटी नहीं होगी, एकदम नवाचारी होगी, आपके दिमाग को सीधे कंट्रास्ट करेगी, ऑन द स्पॉट आपको समझ आएगी। और भाई लिबिल नहीं करते, हम डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, कवियों की तरह नहीं बात बताते हैं कि कभी कुछ नहीं, मतलब कभी को यही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो कभी की तरह बात होती नहीं है, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट हमारी बात रहती है। 100 बात की एक बात एकदम। अगली बार से फिर जो है 5वीं टेस्ट के साथ आना। तब तक के लिए सभी लोग मजे करो भाई। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।